हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। हमने लास्ट पीरियड में इन 16, 17, 18 इन एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो प्रॉपर्टी है वो देखे थे। उसके बाद एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो है, एटॉमिक आयनिक रेडियस और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये जो दो एटॉमिक प्रॉपर्टी है उसका हमने स्टडी किया था। आज हम उसके बाद में की जो दो एटॉमिक प्रॉपर्टी है वो स्टडी करेंगे, जिसमें आज सबसे पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी होती है एटम की, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? आसान भाषा में अगर बोले तो जितना ज्यादा निगेटिव कैरेक्टर कोई एटम लेता होगा, एक्वायर करता होगा, मतलब जितना ज्यादा निगेटिव कैरेक्टर, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज वो एक्वायर करता है, वो जो एबिलिटी उसकी वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की ट्रेंड जो है ग्रुप 16, 17, 18 में किस तरह से होती है, तो सबसे पहले इन ग्रुप 16, 17 एंड 18 द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सबसे पहले आपको याद रखना है डाउन द ग्रुप, ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। अब डाउन द ग्रुप का मतलब क्या है? जैसे कि ऑक्सीजन फैमिली है, ग्रुप 16, सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में फिर सबसे नीचे जो है वो है पोलोनियम। अब ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रुप में डिक्रीज हो रही है। जैसे ऑक्सीजन से लेकर हम पोलोनियम तक आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। अब इसके पीछे रीजन है। अब रीजन क्या है वो सभी के रीजन एक साथ में बोले। सिमिलरली ग्रुप जो 17 है, हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन से लेकर अस्टेटाइन तक, जैसा नीचे आ रहे हैं हम, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब हैलोजन फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, सबसे कम अस्टेटाइन। ऑक्सीजन फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन, जो सबसे नीचे है पोलोनियम, वो सबसे कम। क्योंकि आप डाउन द ग्रुप जिस तरह से आ रहे हैं नीचे, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज क्यों होती है? तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप आते हैं, आपने पहले प्रॉपर्टी जो थी एटॉमिक आयनिक रेडियस, उसमें पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक आयनिक साइज इंक्रीज होती है, एटम की साइज बढ़ती है। मतलब जो सबसे ऊपर है वो सबसे छोटा है, सबसे स्मॉल है, जो सबसे नीचे है वो सबसे बड़ा है, वो सबसे लार्ज एटम है। अब जैसा एटॉमिक आयनिक साइज जैसा जैसा डाउन द ग्रुप हम नीचे आ रहे हैं वो इंक्रीज हो रही है, तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू जो है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू वो भी डिक्रीज हो रही है। मतलब उस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है। जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान। मगर वो एटम जो है जो सबसे बड़ा है, उस एटम को इलेक्ट्रॉन लेना, एक्सेप्ट करना, ये जो है डिफिकल्ट है। क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्या? किसी एटम में दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन वो कितने ले सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है दूसरे से विड्रॉ कर सकता है, मतलब जितना निगेटिव चार्ज वो एक्वायर करता है वही तो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। मतलब जो सबसे स्मॉलर एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, जो सबसे लार्जर एटम है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। आइए बात करते 16 में। सबसे स्मॉलर एटम है ऑक्सीजन। जैसे जैसे नीचे आएंगे पोलोनियम तक एटॉमिक साइज बढ़ते आएंगे, सबसे नीचे का जो एटम है वो सबसे बड़ा है साइज। फिर ऑक्सीजन 16 ग्रुप में सबसे स्मॉलर है, स्मॉलर एटम है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। क्योंकि स्मॉल एटम इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, इलेक्ट्रॉन वो आसानी से किसी को दे नहीं सकता। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने की, विड्रॉ करने की एबिलिटी उसमें सबसे ज्यादा है, इसलिए वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ऑक्सीजन फैमिली में कोई अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा मोर, तो वो ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के बाद जैसा आप आ रहे हैं, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सेलेनियम, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं पोलोनियम तक, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। आप सिमिलर मीनिंग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो रही मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ रही है। मतलब जो सबसे नीचे है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, जो सबसे ऊपर है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है।
ये सभी नॉन मेटल है वैसे देखो तो, मगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होने के बाद इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ते हैं। मतलब यहां पर दोनों भी चीजें आपको याद रखना है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रही, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। और ऑक्सीजन फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, जिसे हम 16 ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद आती है हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली मतलब ग्रुप नंबर 17। ये जो 17 ग्रुप है हैलोजन फैमिली, ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और सबसे ऊपर आता है फ्लोरीन, सबसे स्मॉल साइज में। सबसे स्मॉलर होने की वजह से उसके हैलोजन फैमिली में भी, इन हैलोजन एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की। अब फ्लोरीन के बाद आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन। क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज बढ़ रही है। एटॉमिक साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो वैल्यूज है वो कम हो रहा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू कम हो रहा है, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि सीधी सी बात है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है उससे एक एग्जाम्पल में बताता हूं। जैसे कि सबसे ऊपर फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद है क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब ये जो आयोडीन क्रिस्टल आपने अगर देखे तो आयोडीन क्रिस्टल पर लच्छर है। लच्छर का मतलब चमक है उस पर। अब ये चमक होना, लच्छर होना, ये किसकी प्रॉपर्टी? ये तो मेटल की प्रॉपर्टी। फिर आयोडीन क्रिस्टल पे लच्छर क्यों है? क्योंकि आयोडीन में ये एक मेटेलिक प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ना। तो ये एक मेटल जैसी प्रॉपर्टी आयोडीन बताता है, लच्छर। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहे, मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही। तो हैलोजन फैमिली में सबसे स्मॉलर एटम फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कोई अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो फ्लोरीन। और जैसे जैसे फ्लोरीन के बाद अस्टेटाइन की तरफ आ रहे तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिक्रीज हो रही। आपको एक सिंपल सेंटेंस याद रखना है कि डाउन द ग्रुप 16 हो, 17 हो या कोई भी ग्रुप हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। जो जितना स्मॉलर होगा एटम उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब फ्लोरीन सबसे स्मॉलर एटम है, इसलिए फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इतना ही नहीं, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आता है फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद अगर कोई एलिमेंट होगा तो वह है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। मतलब 1 नंबर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन है और 2 नंबर पर होता है ऑक्सीजन। फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने, एक स्केल होती है जिसे कहते हैं पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने की एक स्केल है, पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 और फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। सबसे ज्यादा पॉलिंग स्केल पर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो फ्लोरीन की। और फ्लोरीन के बाद 2 नंबर पर कौन आता है? ऑक्सीजन। तो वही चीजें यहां पर लिखी है, ऑक्सीजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट टू फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन के पास है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर हैलोजेंस हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक टेबल में हैलोजन फैमिली को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसमें भी फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और हैलोजन फैमिली में ही क्या है, पीरियोडिक टेबल में भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा? तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। तो ये थी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये प्रॉपर्टी समझना बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? तो उससे पहले आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी को थोड़ा सा रिवाइज करना होगा, याद करना होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक कोई एटम से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एटम एनर्जी एब्सॉर्ब करता, मतलब वहां पर जो एंथैल्पी वो पॉजिटिव है, एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही। कोई एटम को अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर 1000 जूल अगर एनर्जी लग रही तो ये होगी उसकी 1000 जूल। इतनी जो एनर्जी है, हीट जो है उन्हें एब्सॉर्ब किया, तब जाकर वो जो उसमें का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव होगा।
मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। अब उसी के अपोजिट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, लेना, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सी एनर्जी है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तब होने वाला जो एनर्जी चेंज है, तब होने वाली जो एंथैल्पी वह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब सीधी सी बात है, एटम से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, और जब एटम इलेक्ट्रॉन लेगा, एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी है पॉजिटिव एंथैल्पी क्योंकि एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, मगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये नेगेटिव एंथैल्पी है क्योंकि यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच जो है उसका वो नेगेटिव है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, मतलब वो एटम उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। जितनी एनर्जी रिलीज करना ज्यादा होगा उसके लिए उतना इलेक्ट्रॉन लेना डिफिकल्ट होगा। जो कोई एटम कम से कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताता है, कम से कम, लेस, बहुत ज्यादा लेस निगेटिव का मतलब क्या है? लेस निगेटिव का मतलब है कम से कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लग रही है, लेस निगेटिव। अब जितनी लेस होंगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उतना वो एटम को इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी कम होगी, लेने की ज्यादा होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा निगेटिव होगी उतनी एनर्जी एटम को रिलीज करना होगी, और एनर्जी का डिफरेंस जितना ज्यादा रिलीज करना होगा, जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज करना होगी उतना वो तो डिफिकल्ट होगा। मतलब जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन लेना उतना डिफिकल्ट है। जितनी एटम को कम से कम एनर्जी रिलीज अगर करना होगी, कम से कम, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेना। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का लेस निगेटिव होना जरूरी है। जितनी लेस निगेटिव उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है कम है। लेस निगेटिव मतलब कम है, उतना इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या है? इन द ग्रुप 16-17 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस निगेटिव डाउन द ग्रुप। इसमें एक्सेप्शन छोड़कर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप लेस निगेटिव होती जाती है। लेस निगेटिव मतलब उसकी जो वैल्यू है, लेस निगेटिव का मतलब देखिए, लेस निगेटिव का मतलब वो होगा पॉजिटिव एंथैल्पी। लेस निगेटिव मतलब पॉजिटिव हो रही है एंथैल्पी। अब एंथैल्पी अगर पॉजिटिव हो रही है, कम निगेटिव हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लेना जो है वो डिफिकल्ट होगा। पॉजिटिव हो रही है एंथैल्पी, पॉजिटिव मतलब मोर वैल्यू, मोर एनर्जी आपको रिलीज करना हो। मोर एनर्जी रिलीज करना है मतलब इलेक्ट्रॉन लेना डिफिकल्ट है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव होती है, मगर एक्सेप्शन छोड़कर, कुछ चीजों को एक्सेप्शन है यहां पर। इन ग्रुप 16 ऑक्सीजन हैज लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। अब सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट क्या था? क्या डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव हो रही है। डाउन द ग्रुप लेस निगेटिव मतलब सिमिलर स्टेटमेंट आपने क्या निकाले, वो थोड़ी पॉजिटिव होती जा रही है। पॉजिटिव होते जाना मतलब इलेक्ट्रॉन लेना डिफिकल्ट होते जाना, क्योंकि जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी एनर्जी जो है रिलीज करना होगी, ज्यादा से ज्यादा, उतना डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन लेना। मगर आप देखिए जनरल ट्रेंड तो हमने कहे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप लेस निगेटिव होती जाती है। इसका मतलब फ्लोरीन है, फ्लोरीन के नीचे है क्लोरीन, उसी तरह से ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, 16 की बात करते हैं सबसे पहले, ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे सल्फर है। अब रूल बाय रूल क्या होना चाहिए था कि सल्फर की लेस निगेटिव ऑक्सीजन से सल्फर की लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस निगेटिव डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होती जाती है डाउन द ग्रुप। तो उसी रूल से सल्फर की लेस निगेटिव और ऑक्सीजन की मोर निगेटिव होना था, क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर है, उसके नीचे सल्फर है। फिर अब सल्फर की लेस निगेटिव होना था, ऑक्सीजन की मोर निगेटिव होना था, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव होती जाएगी। इसका मतलब जो ऊपर है उसकी मोर निगेटिव, जो नीचे उसकी लेस निगेटिव। पर ऐसा नहीं है, सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव। आप देखिए सबसे पहले इन ग्रुप 16 ऑक्सीजन हैज लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीजन की सल्फर से लेस निगेटिव, मतलब मोर निगेटिव किसकी है, सल्फर की। इन ग्रुप 16 ऑक्सीजन हैज लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सल्फर से कम लेस निगेटिव ऑक्सीजन की, मतलब सल्फर की ज्यादा है, मोर निगेटिव। अब सल्फर से जो नीचे आएंगे उनकी फिर से लेस निगेटिव होती जाएंगी। मतलब पूरी ट्रेंड में अगर वैल्यू आपने अगर देखे, वैल्यू का पैटर्न पूरी ट्रेंड में ऑक्सीजन फैमिली, तो ऑक्सीजन की लेस निगेटिव सबसे, उससे मोर निगेटिव सल्फर की, और सल्फर के जो नीचे आ रहे पोलोनियम तक सभी एलिमेंट, इनकी फिर से लेस निगेटिव होती जाती है। मतलब जो वैल्यू है वो वैल्यू लेस निगेटिव किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, सल्फर के लिए मोर निगेटिव। अब सल्फर के बाद में के जो एलिमेंट होंगे वो फिर से लेस निगेटिव। जनरल ट्रेंड तो वही है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप लेस निगेटिव होती जाती है, मगर यहां पर एक एक्सेप्शन है कि ऑक्सीजन की सल्फर से लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए स्टेटमेंट इन ग्रुप 16 ऑक्सीजन हैज लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किससे, देन सल्फर, मतलब सल्फर की मोर निगेटिव, ऑक्सीजन की लेस निगेटिव है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये सल्फर से लेस निगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन की साइज सल्फर से स्मॉल है। ऑक्सीजन स्मॉलर एटम है, स्मॉलर एटम होने की वजह से ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो लेस निगेटिव है, और सल्फर की उससे ज्यादा मोर निगेटिव है। सल्फर के बाद में फिर से वो लेस निगेटिव होती जाती है। मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन एटम को लेना है तो कम से कम एनर्जी उसको जो है रिलीज करना हो, कम से कम एनर्जी रिलीज करना हो, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी उसमें ज्यादा है, इसलिए तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये सभी चीजों के एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते आने होना। जब ये रिलेशन आप याद रखेंगे तभी सभी चीजें आसानी से आप ये सीखेंगे। तो सल्फर से लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन की साइज जो है वो सल्फर से स्मॉल है। उसके बाद में सल्फर के बाद में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फिर से लेस निगेटिव होती जाती है। मतलब ग्रुप में मोर वैल्यू अगर किसकी होगी, मोर निगेटिव, तो सल्फर की, और सबसे कम लेस निगेटिव ऑक्सीजन की। फिर ये जो है ये होगा 16 के बारे में। ग्रुप 17 में क्या है, ग्रुप 17 में फिर से सबसे स्मॉलर एटम है फ्लोरीन, फिर से उसकी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव होगी। उसके बाद में आने वाले एटम से क्लोरीन से, मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर निगेटिव, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव। लेस निगेटिव, लेस एनर्जी रिलीज करना है। लेस एनर्जी रिलीज करना है
तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, निकालना, दूसरे से लेना, विड्रॉ करना, ये जो कैपेसिटी है फ्लोरीन में ज्यादा होगी, इसलिए तो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब इन ग्रुप 17 फ्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन दैट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंथैल्पी फ्लोरीन की है। यहां भी रीजन क्या है? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की साइज जो है सबसे स्मॉल है, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव है। मतलब सबसे लेस नेगेटिव फ्लोरीन, फिर उसके बाद में क्लोरीन मोर नेगेटिव। अब वो जो सीरीज में फिर से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो लेस नेगेटिव होती जाती है। अब रही बात 18 की। अब 18 में आपको पता है कि ना इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, एक्सेप्ट करने की, ना देने की टेंडेंसी है। मतलब 18 ग्रुप एलिमेंट जो है वो किसी को इलेक्ट्रॉन देती भी नहीं, किसी से इलेक्ट्रॉन लेती भी नहीं। मतलब ना या आयनाइजेशन एंथैल्पी का कोई सवाल आता है, ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कोई सवाल आता है, क्योंकि इनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है नोबेल गैसेस के पास। अब नोबेल गैसेस के पास अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो सीधी सी बात है वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी ही नहीं, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मतलब लार्ज पॉजिटिव है। मैंने आपको बोला कि जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव एंथैल्पी, जितनी ज्यादा पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव एंथैल्पी, उसके लिए इलेक्ट्रॉन लेना डिफिकल्ट है। आपको अगर इलेक्ट्रॉन लेना है तो निगेटिव होना है। निगेटिव अगर होगा तो वो जो है एनर्जी जो है वो कम होगी इलेक्ट्रॉन लेने की। और जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेने की पॉजिटिव है तो वो डिफिकल्ट है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी मतलब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा। निगेटिव एनर्जी मतलब जिसके सामने निगेटिव साइन है वो एनर्जी कम है। जितनी ज्यादा निगेटिव उतनी कम एनर्जी, जितनी कम एनर्जी उतना इलेक्ट्रॉन लेना आसान। तो यहां पर ग्रुप 18 हैव नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 18 के पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 18 एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टेंडेंसी जो है उसमें नहीं है। क्यों नहीं है? उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है, हैव नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता हूं? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। कोई भी एटम अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन छोड़कर ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए हेंस लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसलिए ये जो 18 ग्रुप एलिमेंट है इनकी लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतनी वो एनर्जी जो है रिलीज करना डिफिकल्ट। जितनी पॉजिटिव एनर्जी उसको रिलीज करना है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करना है, जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी प्रोसेस डिफिकल्ट, इलेक्ट्रॉन लेना डिफिकल्ट। इसलिए जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव उतना वो जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन लेने की वो आसान रहेगी, और जितनी पॉजिटिव है उतनी वो डिफिकल्ट होगी। तो इस तरह से ये जो दो प्रॉपर्टीज थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आपको याद रखना है। इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट। ये दो एटॉमिक प्रॉपर्टीज थी। तो अभी हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 16, 17 और 18 एलिमेंट की। सबसे पहले ग्रुप 16 पढ़ते हैं, फिर बाद में 17 और 18। ग्रुप 16 का मतलब है ऑक्सीजन फैमिली। अब ऑक्सीजन फैमिली की सबसे पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इस फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला मुद्दा आता है स्टेट का। कौन से स्टेट में वो एग्जिस्ट है, कौन से फेज में एग्जिस्ट है। तो यहां पर याद रखिए ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 में ऑक्सीजन यही एलिमेंट गैस स्टेट में पाया जाता है। बाकी के सभी फैमिली मेंबर ऑक्सीजन छोड़कर रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मतलब ऑक्सीजन इज गैस, ऑक्सीजन गैस है अकेला,
इस सीरीज में व्हाइल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड, बाकी के सभी एलिमेंट सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। योगी स्टेट। अब बाद में मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज देखिए, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल। स्टार्टिंग के दो मेंबर ऑक्सीजन सल्फर दोनों भी नॉन मेटल है। फिर नीचे आएंगे सेलेनियम टेल्यूरियम, ये मेटेलॉइड है। अब मेटेलॉइड क्या होता है, तो जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की भी प्रॉपर्टीज होती है वो मेटेलॉइड होता है। तो सेलेनियम टेल्यूरियम मेटेलॉइड है। और जो लास्ट मेंबर है पोलोनियम, ये अकेला सिर्फ और सिर्फ पोलोनियम उस सीरीज में मेटल है। तो क्यों आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ना मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ना। डाउन द ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही, इसलिए जो सबसे नीचे है वो मेटल है। फिर बाद में पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और ये सीरीज में एक जो एलिमेंट है पोलोनियम सबसे आखिर में जो आता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब जो रेडिएशन इमिट करते हैं वो आइसोटोप वो एलिमेंट उसमें वो आता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसा जैसा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसा वैसा ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट के लिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, बढ़ते जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। मतलब जो जितना नीचे होगा ग्रुप में उतना उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जो जितना ऊपर होगा उसका कम। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा और जो पोलोनियम है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिर बाद में ऑल द एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रोपी। इस सीरीज के, इस ग्रुप के, इस फैमिली के सभी एलिमेंट एलोट्रोपी का फिनोमिना बताते हैं। एलोट्रोपी मतलब एक ही टाइप का एलिमेंट एक ही मगर उसके अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसके अलग अलग फॉर्म। जैसा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का और भी एक फॉर्म है ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रोप होगा, है तो ओजोन ऑक्सीजन एटम से ही बना मगर फॉर्म अलग है ना। जैसे कि सल्फर है, सल्फर में भी दिखते हैं आप लोग अलग अलग फॉर्म, सल्फर की क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग है। रोम्बिक सल्फर, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक सल्फर, ये अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। मतलब एलिमेंट एक ही मगर वो जब एलिमेंट एक या एक से ज्यादा फॉर्म अगर बनाता है, फिर वो चाहे क्रिस्टल फॉर्म हो, तो उसे हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सभी एलिमेंट है इनके एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट है ग्रुप 16 की ऑक्सीजन फैमिली के। अब आते हैं ग्रुप 17 के तरफ। ग्रुप 17 में फ्लोरीन क्लोरीन ये दोनों जो है वो गैस स्टेट में एग्जिस्ट है। मतलब फ्लोरीन क्लोरीन आर गैसेस। इन हेलोजन में फ्लोरीन और क्लोरीन गैस स्टेट में है। ब्रोमीन इज अ लिक्विड, ब्रोमीन अकेला लिक्विड स्टेट में है। और आयोडीन अकेला, आयोडीन इज अ सॉलिड। मतलब हेलोजन भी तीनों स्टेट में मिलते हैं। स्टार्टिंग के दो हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन गैस स्टेट में है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पर। फिर बाद में कलर प्रॉपर्टी किस तरह से, फ्लोरीन इज अ येलो, फ्लोरीन एक येलो कलर की गैस है। क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो, क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर की गैस है। ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड ये वायलेट कलर में होते हैं। मतलब ब्रोमीन और आयोडीन को वायलेट कलर है, फ्लोरीन येलो गैस है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस। फिर बाद में फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर। मतलब सोल्यूबिलिटी की प्रॉपर्टी देखना है। फ्लोरीन क्लोरीन की सोल्यूबिलिटी वाटर में सबसे पहले फ्लोरीन क्लोरीन मोर रिएक्टिव, इसलिए वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट होने की एबिलिटी फ्लोरीन क्लोरीन में, मगर ब्रोमीन और आयोडीन Br2 एंड I2 आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। मतलब ब्रोमीन और आयोडीन वाटर में कुछ अमाउंट में डिजोल्व होते हैं, उसकी सोल्यूबिलिटी कम है मगर डिजोल्व होते हैं, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मगर ये जो हेलोजन है ब्रोमीन आयोडीन ये कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर है, इनमें वो डिजोल्व होते हैं, सोल्यूबल होते हैं और डिजोल्व होने के बाद में गिव्स कलर सोल्यूशन देते हैं। मतलब इस प्रॉपर्टी में याद रखना है कि फ्लोरीन क्लोरीन रिएक्ट्स विथ वाटर, ब्रोमीन आयोडीन लेस सोल्यूबल इन वाटर while they are soluble in organic solvent like benzene, chloroform,
ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड दे यूज अ कलर्ड सॉल्यूशन। ये होगी फिजिकल प्रॉपर्टी 17 हैलोजन फैमिली। उसके बाद में आते हैं ग्रुप 18 नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस आर मोनो एटॉमिक। ये सभी जो एलिमेंट है, ये सभी जो गैसेस है, ये मोनो एटॉमिक गैसेस है। नोबेल गैसेस कहते हैं हम इन्हें, गैसेस कहते हैं। इसका मतलब ये सभी रूम टेम्परेचर पे सभी ये गैस स्टेट में एग्जिस्ट है और ये सभी मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स है। मतलब जब भी हम उनको लिखते एलिमेंटल फॉर्म में तो सिंगल मोनो एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं, जैसे Ne फॉर नियॉन। ऑर्गन के लिए Ar, हम इनके लिए Ar2 या He2 या Ne2 ऐसे नंबर कभी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो मोनो एटॉमिक है, सिंगल एटम से बनने वाले एलिमेंट है। क्वाइट सोल्यूबल इन वाटर, बहुत कम मगर डिजोल्व होते हैं वाटर में। नोबल गैसेस आर वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका सभी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है क्योंकि एक्चुअली ये तो रूम टेम्परेचर पर गैस स्टेट में है। जब भी लिक्विफाई करे तो लिक्विफाई करने के लिए बहुत लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर नीड है लगेगा और इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होता है, बहुत कम होता है। हेलियम हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हेलियम का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है 4.2 केल्विन। इतना कम बॉइलिंग पॉइंट है हेलियम का ऑफ एनी नोन सब्सटेंसेस। अब तक जितने सब्सटेंसेस पता है उन सभी सब्सटेंसेस में हेलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है 4.2 केल्विन। तो इस तरह से ग्रुप 16, 17 और 18 की ये आसान फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखना है। अगले आने वाले वीडियो में फिर से एक नया टॉपिक लेके आएंगे ग्रुप 16, 17, 18 के लिए। ओके, तब तक आज का ये वीडियो अच्छी तरह से देखते रहिए। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसे कृपया करके इसे लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।